अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ऐसी स्किल्स जो आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बना सकती है या कामयाब इंसान बना सकती है। वो कौन सी हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कुछ ऐसे इस इंसानों में, लोगों में कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसा टैलेंट होता है, कुछ ऐसी चीजें उनमें बेसिक होनी चाहिए या होती है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं या अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं या कहीं पहुंच जाते हैं। आप इनमें से कुछ एक आदत या कोई एक स्किल आप पे है या कोई एक टैलेंट आप पे है, तो इसका मतलब है आप कामयाब हो सकते हैं अपने बिजनेस में या अपने काम में। लेकिन सब की सब तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हैं इनमें, तो और कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबल बनाया, आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी चेंजेस अपने आप में ला सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं आप में, जो बुनियादी टैलेंट होता है, वो आपका कोई आपसे ले नहीं सकता। उसके लिए आपको कुछ सीखना करना नहीं होता। वो आप में खुद ब खुद अल्लाह ताला की जानिब से एक नेमत होती है, उससे फ़ायदा लाजमी उठाइए। पहली चीज़ जो है, जो किसी इंसान को भी अपने बिजनेस में या अपने काम में कामयाब बनाती है, वो है क्रिएटिविटी। जो इंसान क्रिएटिव होता है, देखिए वो कभी, एक तो पहली बात तो यह है कि जिस इंसान में क्रिएटिविटी होती है वो कभी ऐसे बैठ नहीं सकता, वो कभी सुकून से बैठ नहीं सकता। उसके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है, अब वो किसी भी हवाले से हो। मसलन बाज़ लोगों ने, आपने ऐसा देखा होगा कि वो पेंटिंग उनको आती है, वो पेंटिंग करते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि तुमने कहाँ से सीखी, तो वो कहते हैं हमने कहीं से नहीं सीखी, बस मुझे शौक था या एक क्रिएटिव दिमाग था, तो दिल चाहता था ये बनाऊं वो बनाऊं, तो बनाते बनाते, यानी वो उनमें बुनियादी टैलेंट था। और क्रिएटिव होना बहुत ही एक अच्छी नेमत है, ये बहुत ही एक अच्छा टैलेंट है। आप में ये है तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो क्रिएटिविटी किसी भी हवाले से हो सकती है। जैसे बाद लोगों को, खवातीन को ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक होता है, लेकिन वो खुद से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ जो पहना होता है लिबास, हम देख के हमें शौक लगता है कि इन्होंने कहाँ से लिया, कितना अच्छा डिज़ाइन है, कैसे इस इंसान ने ये सोचा। ऐसे ही बाज़ खवातीन को खाने बनाने का या कुछ लोगों को नई नई चीज़ें बनाने का, नए नए क्राफ्ट्स बनाने का शौक होता है, और वो बनाते हैं, वो बिना किसी से सीखे, बिना किसी से कोई क्लास लिए, वो चीज़ उनमें वो टैलेंट होता है। तो क्रिएटिविटी एक तो आपको यूनिक बनाती है। आप जिस भी चीज़ में जाते हैं उसमें आप क्रिएटिव होते हैं। आजकल तो बहुत से बिजनेसेस इसी पे चले हुए हैं। बहुत से ऑनलाइन बिजनेस मैंने देखे हैं कि कैंडल बनाना, केक बनाना। मैंने एक चैनल देखा, वो एक सौम्या सी रेसिपीज, शायद ऐसा कुछ उसका नाम है चैनल का। उस खातून ने, वो केक बनाती हैं, उसने कहीं से नहीं सीखा केक बनाना, लेकिन वो बनाती हैं केक और उनकी डेकोरेशन। और वो मैंने जब देखा तो मुझे कितना अच्छा, ये कितना इनमें टैलेंट है, कितना अच्छा ये बनाती है। लेकिन वो चीज़ उन्होंने कहीं से नहीं सीखी, वो उन्हें आई। ऐसे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं, या यूट्यूब पे देख लीजिए, मेकअप करने वाली खवातीन हैं जिन्होंने मेकअप कहीं से नहीं सीखा, लेकिन उनमें वो चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको अपने काम में कामयाब इसलिए बनाती है क्योंकि आप उस काम में लगे होते हैं, 24 घंटे आपका दिमाग लगा होता है उस काम। सेकंड चीज़ जो है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की इतनी अहमियत क्यों है किसी भी बिजनेस में या काम में? देखिए, आपके दिमाग में जो कुछ, मसलन आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, आपके दिमाग में चलता है कि आपको ये चीज़ बनानी है, ये काम सीखना है, या ये चीज़ आपको आती है बहुत अच्छी सी और आप बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये कैसे बताएंगे, या कैसे किसी को आपने कायल किया कि ये चीज़ अच्छी है, या मुझ में ये टैलेंट है, या मुझ में स्किल, ये बहुत अहम एक पॉइंट है। होता यह है कि हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन बाज़ लोगों को स्किल्स उनके साथ ही दब जाते हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं, उनकी स्किल भी उनके साथ ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। वो उस कॉन्फिडेंस से लोगों को अपनी चीज़ें या अपने काम दिखा नहीं पाते, या उनके सामने वो चीज़ उनको समझा नहीं पाते कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, या लोगों का आपस में आइडियाज़ के चेंजेस नहीं हो पाते। जब आपने अपना आइडिया किसी को बताया तो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। जब कोई आपने नया आइडिया, नई चीज़ बताई, होता यह है
कि ख्यालात तो और आइडियाज़ तो बहुत आते हैं दिमाग में, लेकिन हम शायद वो किसी को समझा नहीं पाते, वो किसी तक पहुंचा नहीं पाते वैसे जैसे वो आइडिया होता है। तो इसीलिए भी लोग बिजनेसेस में और चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन बहुत ही अहम चीज़ है। थर्ड चीज़ जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बिजनेसेस में या कामों में जाते हैं वो बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। देखिए, एक इमोशनल इंसान जो है, एक जज्बाती फैसले लेने वाला इंसान जो है, वो बिजनेस के हवाले से या काम के हवाले से इमोशंस काम नहीं आते हैं। मसलन आप किसी को इसलिए 1 लाख की चीज़ 50,000 में नहीं बेच सकते कि सामने वाला मुझे अच्छा इंसान लगा या उसे मुझसे मोहब्बत है। नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं चलता। ऐसे ताल्लुकात तो चल सकते हैं, बिजनेस नहीं चल सकता। बिजनेस के लिए आपको एक प्रॉपर एक इंटेलिजेंट माइंड होना चाहिए जो लोगों के इमोशंस से अपनी चीज़ें बेच सके या अपना काम चला सके, ना कि उनके अपने इमोशन से लोग उसको बेवकूफ़ बनाए, क्योंकि इमोशनल लोग जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अहम है बिजनेस के लिए और कामों के लिए। कब क्या डिसीजन लेना है ये आपको पता होना चाहिए, ना कि आप किसी वक्त गुस्से में या किसी वक्त मोहब्बत में या किसी वक्त दुख में या कुछ भी यानी फैसला ले लें बिजनेस का या काम का। चौथी चीज़ है कॉन्फिडेंस, जो कि आपको सब कामों में, चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के ना आप किसी को अपना आइडिया बता सकते हैं, ना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, ना आप किसी काम में जा सकते हैं, ना किसी जॉब में जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस ही आपकी बॉडी लैंग्वेज बन जाता है। वो आपको किसी को बताते हुए जबान अटकेगी या हाथ कांपेंगे तो सामने वाला आपकी बात क्यों मानेगा, क्यों समझेगा कि आप में कोई स्किल है या आप में कोई टैलेंट है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ये बहुत लाजमी है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी इंसान के लिए। इवन कि कम्युनिकेशन के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी से बात करने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। पांचवी और लास्ट चीज़ जो एक कामयाब इंसान या बिजनेसमैन बनाती है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। यानी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, 100% आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आपने कोई बिजनेस किया, कोई काम किया, कोई जॉब की, कुछ क्रिएटिव किया और आपके सामने मसाइल ना आए। ये तो हो ही नहीं सकता। आपने उसका नतीजा या उसका सलूशन कैसे निकालना है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो वो घबरा जाता है, वो पीछे हट जाता है, तो इसका मतलब है आप कभी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते या किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि बिजनेस में या चीज़ों में मसाइल आते हैं और आपको उसका सलूशन निकालना होता है। ये निकलता चला जाता है, आप ऊपर जाते चले जाते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि आपको एक ही प्रॉब्लम आए, एक यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, आते चले जाएंगे। आपको उनका सलूशन निकालना होगा, उसको आगे लेके जाना होगा। लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इसका सलूशन है, इसका नतीजा निकलेगा, इसका हल मिलेगा, ये काम हो जाएगा। बहुत से बिजनेसेस इसलिए स्टक हो जाते हैं कि उनके मालिक या वो जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है उनका दिमाग मायूफ हो जाता है कि ये मसला जो है इसका कोई हल नहीं है। लेकिन मसाइल का हल होते हैं। तो मसाइल के हल निकालने के लिए खुद को ऐसे बनाइए कि आप मसाइल का हल जल्दी निकालें और निकालना जानते हो। यदि आज की बात आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।